दोस्तों, हिंदू धर्म के मुताबिक श्राद्ध शुरू हो चुके हैं और इन दिनों कोई भी नई चीज नहीं खरीदा जाता। श्राद्ध हमारे हिंदू धर्म में अपना एक अलग ही महत्व रखता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक हॉलीवुड के मशहूर अभिनेता ने भी अपने बेटे की मौत के कई दिनों बाद भारत आकर श्राद्ध कराया था, क्योंकि उन्हें अपने बेटे की आत्मा दिखाई देती थी। जी हाँ दोस्तों, हिंदू धर्म की मान्यताएं हैं कि जब एक इंसान की डेथ हो जाती है तो उसका पुनर्जन्म हो जाता है, मगर जब किसी की कोई इच्छा अधूरी रह जाती है तो उसकी आत्मा भटकने लगती है। पितृपक्ष या श्राद्ध पक्ष के दौरान उनके पूर्वज की भटकती हुई आत्मा को खाना खिलाने का रिवाज सदियों से हिंदू धर्म में माना जाता है। मगर आज हम आपको हॉलीवुड अभिनेता की एक ऐसी दास्तां सुनाने वाले हैं जिसे अपने मरे हुए बेटे की खातिर अमेरिका से हरिद्वार आना पड़ा था। कौन है वो हॉलीवुड एक्टर और क्यों आना पड़ा उन्हें हरिद्वार, जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, इस साल श्राद्ध की तारीख 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक मानी जा रही है और हर घर में इसका पालन भी किया जा रहा है। दोस्तों, श्रद्धा से ही श्राद्ध बना है, यानी अपने पूर्वजों के लिए श्रद्धा से किया गया काम ही श्राद्ध है। हमारे जीवित पूर्वजों और करीबियों को मान सम्मान देने के लिए श्रद्धा का रास्ता अपनाया जाता है, मगर जो पूर्वज जीवित नहीं है उनके लिए कुछ करना हो तो उसे ही श्राद्ध कहा जाता है। श्राद्ध में अपने पूर्वजों के लिए खाना बनाने से लेकर उनकी शांति के लिए यज्ञ करने तथा कई तरह के कर्मकांड किए जाते हैं। हिंदू रीति रिवाजों में श्राद्ध अपने पूर्वजों से आशीर्वाद लेने का एक महापर्व है। जब आपके दिमाग में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर 15 दिन के श्राद्ध ही क्यों होते हैं, तो दोस्तों इसका सीधा सा कनेक्शन चांद से है। जी हाँ दोस्तों, जब इंसान का मन भटकने लगता है तो किसी भी एक चीज पर से हमेशा फोकस हट जाता है, तो उसे इंग्लिश में लूनेटिक कहा जाता है। लूनेटिक शब्द लूनर से बना है और हिंदी लूनर का मतलब होता है चांद। जब दिमाग शांत ना रहे और मन परेशान रहे तो चंद्रमा की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि हमारे दिल का कनेक्शन चांद से। तभी तो ज्यादातर हार्ट अटैक की दिक्कत पूर्णिमा के दिन ही होती है। चांद वनस्पतियों का भी कारक है और कहते हैं कि ज्यादातर वनस्पतियां रात के समय ही पैदा होती हैं, चंद्रमा की रोशनी में। साइंटिफिक नजरिए से बताइए तो चांद जो हमारी इस धरती से 3,85,000 किलोमीटर की दूरी पर है, वही चंद्रमा पितृ पक्ष के दौरान पूरे 15 दिनों तक धरती के सबसे करीब आ जाता है और यह दूरी घटकर 3,81,000 किलोमीटर हो जाती है। ऐसा भी कहा जाता है कि इस दौरान हमारे पूर्वज हमारे सबसे नजदीक हो जाते हैं। सतपथ ब्राह्मण में कहा गया है कि विभु ऊर्ध्व भागे पितरो वसंती। दोस्तों, विभु का मतलब होता है चांद और इस श्लोक का मतलब है कि चंद्रमा के दूसरे भाग में पितरों का निवास है। चंद्रमा का एक हिस्सा जो हम कभी देख नहीं पाते, उसी में हमारे पूर्वज निवास करते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि चंद्रमा का दक्षिणी हिस्सा इन पितृपक्ष के दिनों में हमारे सामने होता है और ऐसा कहा जाता है कि चांद के दक्षिणी भाग को यम का घर कहा जाता है। पितृपक्ष में आपके घर में भी खूब तैयारी हो रही होंगी और घर में मम्मी ने कई तरह की रिस्ट्रिक्शंस लगाई होंगी, मगर उन्हें आप रिस्ट्रिक्शन मत समझिए, क्योंकि ये रिवाज है और हमारे पूर्वजों की शांति के लिए इन्हें किया जाता है। अब बात करें हॉलीवुड के अभिनेता की, तो दोस्तों आपको बता दें कि हॉलीवुड के जाने माने अभिनेता को अपने ही बेटे की आत्मा रोजाना दिखाई देती थी, जिसके बाद उन्होंने भारत आकर हरिद्वार में पितृदान किया और अपने बेटे के नाम का हवन भी कराया। हम बात कर रहे हैं सिल्वेस्टर स्टोलन की। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि हॉलीवुड सुपरस्टार सिल्वेस्टर स्टेलोन के बेटे सेज मोनब्लेड स्टोलोन की साल 2012 में 36 साल की उम्र में मौत हो गई थी, मगर सिल्वेस्टर अपने बेटे की मौत को कभी भुला नहीं पाए। भारत की अपनी जर्नी के दौरान ऋषिकेश में एक भिक्षुक के सामने सिल्वेस्टर ने यह कबूल किया कि उनके अपने बेटे की आत्मा उन्हें दिखाई देती है। स्टोलोन ने अपने सेंस के माध्यम से अपने बेटे से संपर्क करने की कोशिश की थी। सिल्वेस्टर स्टोलन के बारे में बात करें तो वह 60 के दशक में हॉलीवुड के फिल्मों का हिस्सा रहे। एक एक्टर के साथ साथ सिल्वेस्टर लेखक, फिल्मकार और प्रोड्यूसर भी हैं। हॉलीवुड के सफल एक्टर्स में से एक और साथ ही साथ निर्देशक और लेखक के रूप में काम करने वाले सिल्वेस्टर स्टोलोन का जन्म 6 जुलाई 1946 को हुआ था। सिल्वेस्टर को बचपन से ही एक्टिंग का बहुत ही ज्यादा शौक था। अपने बचपन में सिल्वेस्टर ने बहुत ही गरीबी देखी, बस सोच चुके थे कि वह अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा ही करेंगे। साथ ही उन्होंने यह भी तय किया था कि उन्हें एक्टर ही बनना था। सिल्वेस्टर ने हॉलीवुड में रॉकी और रैम्बो जैसी सुपरहिट एक्शन फिल्में दी हैं, जिनकी कहानी भी उन्होंने खुद ही लिखी है। लेकिन अरबों की संपत्ति के मालिक सुपरस्टार कभी इतने बुरे दौर से गुजर रहे थे कि आज उस पर यकीन करना बहुत मुश्किल है। सिल्वेस्टर की शुरुआती जिंदगी के साथ साथ सफल होने के बाद अपने नौजवान बेटे की मौत ने इन्हें पूरी तरह से तोड़कर रख दिया था।
बेटे के मौत के कुछ साल बाद जब सिल्वेस्टर भारत आए तो उन्हें यहाँ बहुत शांति महसूस हुई। अपने बेटे को हर रोज देखना उनके लिए दर्दनाक हो रहा था। वह अपने बेटे को परेशानी में नहीं देखना चाहते थे। बात साल 2015 की है जब सिल्वेस्टर अपने सौतेले भाई माइकल के साथ भारत की यात्रा पर थे। सिल्वेस्टर और उनके भाई यहाँ ऋषिकेश और गंगा नदी के तट पर एक और पवित्र जगह हरिद्वार का दौरा भी कर रहे थे, जहाँ उन्होंने अपने बेटे के लिए श्राद्ध किया था। आपको बता दें कि सिल्वेस्टर ने अपने बेटे के साथ साथ अपने परिवार के उन सभी लोगों के लिए श्राद्ध किया जिनकी मौत अचानक हुई थी या फिर किसी बीमारी के चलते हुई थी। सिल्वेस्टर जो हॉलीवुड का बड़ा नाम है, उनका भारत में आकर हिंदू रीति रिवाजों का मानना, अपने बेटे की आत्मा की शांति के लिए यज्ञ करना अपने आप में एक बड़ी मिसाल बनी। दोस्तों आपको बता दें कि सिल्वेस्टर पर उस दौरान दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। उनके बेटे की लाश उनके अपार्टमेंट में मिली थी। सिल्वेस्टर के बेटे की मौत का सटीक कारण तो आज तक पता नहीं चल पाया, लेकिन माना जाता है कि सिल्वेस्टर का बेटा नशीली दवाइयां खाया करता था और एक नाथ नशीली दवाइयों का ओवरडोज हो गया जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई थी। स्टोलन अपने परिवार, जिसमें उनके सौतेले भाई माइकल, उनकी पत्नी और 2 और भी लोग शामिल थे, ने कनखल हरिद्वार की एक बहुत ही सीक्रेट यात्रा की थी। वह अपने बेटे की आत्मा को शांति दिलाने के लिए भारत आए थे। एस्टोलोन जो हमेशा अपने बेटे की आत्मा को परेशान और रोता हुआ देखते थे, जब उन्होंने भारत आकर ज्योतिषों से अपनी परेशानी साझा की तो भारतीय ज्योतिषी प्रतीक मिश्रपुरी ने ही उन्हें श्राद्ध करने की सलाह दी थी। ज्योतिषी से मिलने के बाद हॉलीवुड सुपरस्टार सिल्वेस्टर स्टोलन ने यह भी पूछा कि क्या वो अपने बेटे से बात कर सकते हैं, जिसके बाद ज्योतिषी जी ने सिल्वेस्टर को बताया कि वह अपने बेटे से बात तो कर सकते हैं, लेकिन इससे उनके बेटे की आत्मा को बहुत दुख होगा। यह सुनने के बाद सिल्वेस्टर ने ज्योतिषी जी से मना कर दिया था और कहा था कि वह अपने बेटे को परेशान नहीं करना चाहते। इसके बाद ज्योतिषी जी की सलाह पर सिल्वेस्टर ने यज्ञ और पितृदान किया था। दोस्तों हिंदू रीति रिवाजों का महत्व काफी ज्यादा है और इसका लॉजिक साइंस भी मानता है। अपने पूर्वजों को खाना खिलाने की यह रीत, जिसे श्राद्ध कहा जाता है, काफी सदियों से चली आ रही है। पिंडदान और यज्ञ करने के बाद पूर्वजों के लिए छत या मैदान पर खाना रखा जाता है जिसे कौवे आकर खाते हैं। अगर वह खाना कोई भी पक्षी ना खाए तो इसका मतलब होता है कि पूर्वजों ने आपका पिंडदान मंजूर नहीं किया या फिर आपके पूर्वज किसी परेशानी में है। दोस्तों आपके घर में श्राद्ध के वक्त क्या क्या चीजें की जाती हैं, हमें कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। इस तरह की वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब कर लीजिए। मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। दोस्तों आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।